बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसमें मशीनें मनुष्य के सदृश कार्य करती हैं, उनमें खुद की बुद्धि होती है, अपनी बुद्धि से उनका उपयोग कर सकती हैं, बुद्धि से डिसीजन ले सकती हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो क्वेश्चन आता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कौन है, फादर ऑफ एआई, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कौन है, तो जॉन मैकार्थी हैं। किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता। भारत में एक समिति बनाई गई थी एआई के लिए, उस समिति का नाम क्या है, उस समिति का नाम है के विजय राघवन समिति। ये किसके लिए बनाई गई, एआई को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं जो एआई है वो कौन सी भाषाओं पे कार्य करता है। तो इसके लिए भाषा है जावा है, प्रोलोग है, पाइथन है, ये सब इनका अपन प्रोग्रामिंग करते हैं, मशीन में डालते हैं या कंप्यूटर में डालते हैं, उसके माध्यम से ये कार्य करता है। ठीक है, तो इनका उपयोग अपन कहाँ करते हैं एआई का, सेल्फ ड्राइविंग कार में, रोबोट, कंप्यूटिंग, टॉयज, कंप्यूटर्स वगैरह, ये सब चीज़ें इनका अपन उपयोग किया जा रहा है किसमें, एआई का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो क्वेश्चन आता है भारत के किस राज्य में विषय के रूप में स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाया जाएगा, ऐसा निर्णय किस राज्य ने लिया है। तो ऐसा निर्णय लेने वाला अपना राज्य है मध्य प्रदेश, जिसने क्या किया है, एआई को विषय के रूप में पढ़ाएगा स्कूलों में। ठीक है, दूसरा आता है एआई टीचर, पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता टीचर किस राज्य में पढ़ाएगा या किस राज्य में उन्होंने स्कूलों में निर्धारित किया है, स्कूलों में पढ़ाने के लिए उसको नियुक्त किया है। तो कौन सा है, केरला में किया गया। टीचर का नाम है आयरिस, ये रोबोट है आयरिस। ये क्या है, स्कूल टीचर है। क्वेश्चन आएगा स्कूल टीचर, पहला स्कूल टीचर रोबोट कौन सा है, तो आयरिस है। ठीक है, जैसे व्योम मित्र है जो गगनयान के लिए जाएगा, तो स्कूल टीचर कौन सा है, आयरिस। ठीक है, तो एआई रोबोट कौन सा है, एआई रोबोट जो है तुम्हारा वो है व्योम मित्र, इसरो का है। ये कब बनाया गया था, 2020 में बनाया गया था। किसके लिए है, गगनयान है, अंतरिक्षयान, गगनयान के लिए बनाया गया। ठीक है, ये क्या है, अंतरिक्ष यात्री है। ये भी क्वेश्चन आया एमपीपीएससी 2021 में आया था, 2020 प्रीलिम्स में। व्योममित्र रोबोट किसने बनाया है, तो किसने बनाया, इसरो ने बनाया है। और ये किसके लिए, गगनयान के लिए है। और ये कौन है, ये महिला है, ये अर्ध शरीर है इसका, आधा ऊपर का शरीर है, नीचे के पैर नहीं है इसके। जो व्योममित्र रोबोट है उसके क्या है, पैर नहीं है। ठीक है, तो अपन अगला देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ क्या क्या है। तो क्या क्या लाभ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पहला है कम गलतियों के साथ सटीक परिणाम। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, इसमें अपन निश्चय करने की क्षमताएं कम होती हैं, ये मतलब सही डिसीजन लेता है, सही रिजल्ट देता है। ठीक है, दूसरा है अधिक डेटा वाले कार्यों के लिए कम समय, जो अधिक डेटा वाले कार्य होते हैं उनको प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगता था, तो एआई के माध्यम से अपन प्रोसेसिंग तुरंत ले सकते हैं और उसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, अगला है एआई संचालित वर्चुअल एजेंट हमेशा उपलब्ध रहते हैं। वर्चुअल एजेंट से आशा यहाँ पर है, जैसे कि मान के चलो अपन ने कोई साइट खोली है, या मान के लो फ्लिपकार्ट खोली, फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट में क्या है, अपन को रात में कोई अपन का प्रोडक्ट है वो पार्सल नहीं हुआ है, अपन को पार्सल से संबंधित जानकारी लेना है रात में बज रहे हैं 12, तो 12 बजे स्वाभाविक सी बात है ऑफिस तो खुला नहीं होगा, ऑफिस नहीं खुला होगा तो कर्मचारी भी नहीं होंगे, तो कस्टमर को कौन सेटिस्फाई करेगा। तो एक प्रकार से रोबोट बना देते हैं, रोबोट बना देते उनमें जो कुछ जानकारी है प्रोग्राम के माध्यम में डाली जाती है, तो भी तुम्हारे जो भी संबंधित विषय है या संबंधित जानकारी है उससे संबंधित प्रश्नों से संबंधित जानकारी, जैसे कि तुम्हारा प्रोडक्ट कहाँ है, कब डिलीवर्ड होगा, क्या समस्याएं आ रही हैं, अभी कहाँ तक पहुँचा है, तो ये जानकारी उपलब्ध कराता है कौन, इसको बोलते हैं वर्चुअल एजेंट। ठीक है, तो इसमें भी अपन उपयोग करते हैं, शिक्षा, संचार, रक्षा, आपदा क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं, नए स्टार्टअप और रोजगार की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने एआई के बेनिफिट्स। अगला जो टॉपिक है तुम्हारा डिसएडवांटेज ऑफ एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हानियां, आर्टिफिशियल एआई की हानियां। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या हानियां होती है, पहला तो ये पर्यावरण पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, क्योंकि इसकी जो मशीनें होती है टूट फूट होती है, आवाज़ें करती हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को वहीं पे उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको अपन रीयूज नहीं कर पाते हैं, तो उसको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, अगला है
हाई कॉस्ट यानी जो मशीनें होती हैं तो वो काफ़ी महंगी होती हैं, तो इससे आम आदमी उन तक नहीं पहुंच पाता या आम आदमी उनको नहीं खरीद पाता है। ठीक है, अगला है तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट। EI के आने से भारत में बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी या फिर विश्व में बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मनुष्यों के जो रोजगार होंगे वो मशीनें करने लगेंगी, तो मनुष्य क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, इसका नकारात्मक है, जॉब चली जाएंगी। ठीक है, EI आ जाएंगी, मशीनें आ जाएंगी। अगला है हाई डिपेंडेंसी ऑफ मशीन, लोगों की मशीनों पर अत्यधिक मात्रा में निर्भरता। अगर मशीनों पे अगर ज़्यादा निर्भर होते जाएंगे तो मनुष्य क्या होगा, एक तरह से आलसी होता जाएगा। अब आलसी हो जाएगा तो फिर कोई कार्य कर ही नहीं पाएगा। और जैसे कि अपन क्या करते थे, पहले अपना संदेश भेजते थे तो डाकिया का काम होता था, बीच में अपन ने कोई मैसेज बनाया भेजा। अब उनके पास क्या है, डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन है, तो अपन को कोई या तो अपन कॉल कर देंगे, अपन उसको जो भी कार्ड वगैरह भेजना होता है तो अपन व्हाट्सएप कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, बीच में से डाकिया जो मीडिएटर था ना वो खत्म हो गया। तो ऐसे अगर मशीनें आएंगी तो इससे क्या होगा, लोगों की मशीनों पे डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी और लोगों के जो रोजगार है वो खत्म होते जाएंगे। अगला है यूज हाई टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होगा, हाई टेक्नोलॉजी का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी का गलत उपयोग किया जाएगा। जैसे कि मान के चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, मशीनें आ गई, तो मशीनों के माध्यम से लोग किसी के भी साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। किसी के लिए जैसे कि उन्होंने कोई प्रोग्राम, मशीन है उसमें प्रोग्राम डाल दिया, जैसे कि तुमने रोबोट फिल्म में देखा होगा, एक रोबोट था उसका नाम था चिट्टी, देखी होगी सभी ने रोबोट मूवी। तो चिट्टी थी, वो क्या करता था, उसने बनाया किसके लिए था, सेना के लिए उपयोग के लिए, भारत के मतलब अच्छे उपयोग के लिए बनाया था। पर उसमें एक और होता है उसका विरोधी रजनीकांत का, वो उसमें प्रोग्राम में गलत डाल देता है तो वो विनाश मचा देता है, तबाही कर देता है। तो ये सब चीज़ भी अपने को देखने को मिलेगी। अगला है भावनाओं का अभाव। तुमने देखा होगा जैसे रोबोट था उनमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं, अपन के अंदर भावना, अपन कोई दंड निर्धारित कर दिया तो अपन को लगा ये गलत था तो अपन उसको दंड को माफ़ कर देंगे। और उसके माइंड में अगर अपन ने एक बार दे दिया कि इस कार्य गलत है, इसके लिए दंड मिलेगा, भले ही वो कार्य सही हो पर वो दंड दे के ही मानेगा, उसमें ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। भावी पीढ़ी के लिए नुकसानदायक, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके लिए क्या होगा, ये नुकसानदायक है। अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए नुकसानदायक किस लिए, तो नेक्स्ट जनरेशन पूर्णतः रोबोट पर आधारित हो जाए, मशीनों पर निर्धारित हो जाएगी, मशीन उनके दिमाग के साथ खेलेंगी। जैसे कि तुम सुना होगा एक सोफिया रोबोट थी, सोफिया रोबोट, उसने क्या बोला था कि मैं एक दिन पृथ्वी को मनुष्यों से विहीन कर दूंगी, फिर उसमें बोला ये तो मजाक था। तो मतलब इस प्रकार के मजाक रोबोट कर सकता है, अगर वो मजाक कर रहा है तो ये कल कर भी सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिसएडवांटेज ऑफ एआई। तो अगला है, तो 1981 में जापान में क्या किया गया था, 5th जनरेशन एआई की शुरुआत की गई थी। 1979 में स्टैनफोर्ड कॉर्ट ने स्वचालित वाहन बनाया था। ठीक है, एक थे 1990 में डॉक्टर सिथिया वेजल, जिन्होंने भावनात्मक रोबोट का एक, उसका नाम था किस्मेट, ये बनाया था। इसमें क्या थी, फीलिंग्स थी, मतलब ये फीलिंग भी समझ सकता था व्यक्तियों की। तो कब बनाया गया था, 1990 में बनाया था डॉक्टर सिथिया वेजल ने। तो अपन बात करते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, यानी रोबोटिक या एआई का उपयोग अपन कहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले कर रहे हैं बैंकिंग क्षेत्र में। तो बैंकिंग क्षेत्र में क्या है, 24/7 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें, कितना कहाँ डेबिट हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, सारी जानकारी अपन को ऑनलाइन माध्यम से ही मिल जाएगी। इसमें अपन को बैंकों में जाने में अपना समय बच जाएगा। अगला है शिक्षा क्षेत्र में। शिक्षा क्षेत्र में यही है, जैसे मैं तुम लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, इसी का ही एक हिस्सा है। ऑनलाइन क्लास, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें अपन इसी के माध्यम से दे रहे हैं। टीचर भी है, जैसे कि मैंने बताया अभी आयरिस का जो रोबोटिक टीचर है जो केरल में लगाया गया था, वो भी क्या करेगा, शिक्षा देगा। व्यवसाय के क्षेत्र में 24/7 सुविधाएं ले सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सब चीज़ें तुम्हें सुविधाएं दे रही हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसके माध्यम से आप कभी भी उपयोग कर सकते हैं। दुकानें 10-12 बजे के बाद बंद हो जाएगा, बाजार बंद हो जाएगा, फिर भी अपन रात में जग के ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्जरी करने में, मरीजों की देखभाल करने में इनका उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में, ड्रोन वगैरह के माध्यम से सीमा की निगरानी करना, और भी समाज में होने वाली जो भी कुरीतियाँ हैं या फिर कौन आवारा तत्व, उन पर अच्छे से निगरानी करना। जैसे इलेक्शन के दौरान लोग ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरी निगरानी करते हैं, क्षेत्र में कहीं भी दंगे बंगे ना हो।
अगला है वित्तीय क्षेत्र में। वित्तीय क्षेत्र में बैंकों में इसका उपयोग किया जाता है, कितना इन्फ्लेशन रेट रखना है, कितना इंटरेस्ट रेट रखना है, ये सब चीज़ें कहाँ क्या है, सब इसका उपयोग करते हैं। कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव, फसल की निगरानी, ठीक है, कौन सी फसल की संबंधित जानकारी, मौसम संबंधित जानकारी अपन उसको AI के माध्यम से प्राप्त होती है। अगला है ट्रैफिक कार्यों में, ट्रैफिकों को और नियंत्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है। दैनिक कार्यों में कंप्यूटर वगैरह, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सब चीज़ें इनका अपन उपयोग कर रहे हैं, किसका, AI का। अब देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जो AI रोबोट है उनका उपयोग, जैसे कि लक्ष्मी है, ये बैंकिंग रोबोट है, इसका उपयोग कहाँ किया गया था, इसका उपयोग किया गया था तुम्हारा बैंकिंग क्षेत्र में। सिटी यूनियन बैंक थी 2016 में तमिलनाडु में लगा गया था। ये अंग्रेजी बोलता है, ये कैसी भाषा बोलता है, अंग्रेजी में बात करता है ये रोबोट, ठीक है। अगला है ट्रैफिक रोबोट सिस्टम, मध्य प्रदेश के इंदौर में पहली बार लगाया गया था। ये क्वेश्चन LPPSC और वनडे एग्जामों में आया है। मध्य प्रदेश में पहला ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लगाया गया, तो इंदौर में लगाया गया। व्योममित्र इसरो द्वारा बनाया गया, महिला रोबोट है, 2020 में गगनयान अंतरिक्षयान मिशन था उसके लिए बनाया गया। आज की दिशा AI आधारित चैटबॉट है, कैंपा राडा ये भी है। एक और था रश्मि रोबोट, ये रश्मि है, ये हिंदी बोलता है, ठीक है, हिंदी बोलने वाला पहला है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई जानकारी। अगला आता है AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस, मतलब AI पर आधारित जो वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है उनके नाम क्या क्या है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, एक बार आया था बिक्सवे किसका है, एलेक्सा को सभी लोग जानते होंगे, सिरी, तो जो वॉइस असिस्टेंट है ना सिरी, ये किसका है, एप्पल का। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कौन सा वॉइस असिस्टेंट किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो सिरी है वो एप्पल द्वारा बनाया गया है, एलेक्सा है वो अमेजन के द्वारा बनाया गया है, बिक्सवे है वो सैमसंग के द्वारा बनाया गया है, जेमिनी है वो गूगल के द्वारा बनाया गया है, एंड कार्टोना है, ये कोर्टाना, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गूगल का यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट भी होता है, इसको गूगल असिस्टेंट भी बोलते हैं, इसको गूगल असिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। गूगल असिस्टेंट और जेमिनी ये दोनों ही गूगल के हैं, ये किसके हैं, दोनों गूगल के, ठीक है। तो ये हो गए अपन ने इसमें बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, कौन से रोबोट है, इनका उपयोग कहाँ करते हैं, इनकी हानियाँ क्या हैं और कौन से वॉइस असिस्टेंट थे। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।